नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कौन कौन सी वैक्सीन कौन कौन से रूट से लगती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एट बर्थ। ये एक क्यूट सा आपको बेबी दिख रहा है। इस बेबी को एट बर्थ जो वैक्सीन लगेगी वो लगेगी ओपीवी वैक्सीन। ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन जो है बच्चे को एट बर्थ देंगे। जब बच्चा अर्ली जो है उसका जो डिलीवरी होते ही एज सून एज पॉसिबल अपन इस वैक्सीन को लगा देंगे। ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, 15 दिन के अंदर अंदर जो 0 डोज ओपीवी है वो अपन एडमिनिस्ट्रेशन कर देंगे। जो रूट रहेगा ये रूट रहेगा ओरली, 2 बूंद पिलाएंगे, 2 बूंद जिंदगी के लिए, और रूट ओरली 2 ड्रॉप अपन बच्चे को पिला रहे हैं, ये आपको दिख रहा है। फिर बच्चे को सेकेंड जो वैक्सीन लगाते हैं ये लगाते हैं बीसीजी का वैक्सीन। बीसीजी का जो वैक्सीन है बच्चे को आपको डायग्राम में दिख रहा है इंट्राडर्मली। आप इस बच्चे को इंट्राडर्मली लेफ्ट अपर आर्म पे लगाते हैं एट बर्थ, अर्ली एज पॉसिबल टिल 1 ईयर ऑफ एज। 1 साल तक बच्चे को बीसीजी का वैक्सीन लगा देंगे, पर अपन इतना लेट करेंगे नहीं, बच्चे को जल्दी से एट बर्थ पे ही अपन बीसीजी का टीका लगा सकते हैं, नहीं तो 1 ईयर तक अपन इसको लगा सकते हैं। डोज जो रहेगा 0.1 ml रहेगा। 0.1 ml जो डोज है रहेगा। यदि बच्चा 1 साल से ऊपर हो गया तो 0.05 ml उसको एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। रूट जो है वो इंट्राडर्मल रहेगा। ये बच्चे को जो है इंट्राडर्मली जो है अपन इस बच्चे को वैक्सीन दे रहे हैं। ये बच्चे को वैक्सीन इंट्राडर्मली लग जाएगा। और साइड जो है लेफ्ट अपर आर्म रहेगा। ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट साइड रहेगा और अपर आर्म रहेगा। और मैं आपको बता दूं बीसीजी का जो वैक्सीन का टीका है ये बच्चे को परमानेंट स्कार देगा। यहाँ बच्चे के जिंदगी भर जो है वो निशान रहेगा। इसका मतलब बच्चे ने बीसीजी का टीका लगा दिया। थर्ड जो वैक्सीन लगाएंगे वो रहेगी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। बी वैक्सीन भी बच्चे को अर्ली एज पॉसिबल अपन विद इन 24 आवर्स, यदि इन दोनों में से सबसे जल्दबाजी करनी है तो हमें हेपेटाइटिस बी का टीका लगाने में करनी है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी जो इन्फेक्शन है बाद में वर्टिकल जो है वो फैल सकता है। इसलिए हमें सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात ध्यान रखने योग्य है वो हमें हेपेटाइटिस बी का टीका लगाना है। डोज जो इसका रहेगा 0.5 ml रहेगा। रूट इंट्रामस्कुलर रहेगा। ये जो वैक्सीन है बच्चे को आईएम लगेगी, और बच्चे के आईएम कहाँ लगेगी? थाई पे लगेगी। थाई पे किस जगह लगेगी? एंट्रोलेक्टरल साइड ऑफ दी मिड थाई। बच्चे में हम पीछे गुल्टियल मसल्स पे आईएम इंजेक्शन नहीं लगाते हैं जब तक बच्चा 18 मंथ का ना हो जाए। यानी कि इससे पहले बच्चे में गुल्टियल मसल्स, बच्चा स्लीपिंग मोड में रहता है तो गुल्टियल मसल ज़्यादा एक्टिव नहीं होती है। इसलिए बच्चे के ज़्यादा जो एक्टिव है वो हाथ और पाँव की मसल्स हैं, और थाई की जो मसल्स हैं गुल्टियल मसल्स के बाद में स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है। तो बच्चे के राइट साइड के अंदर अपन इसको एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। मसल्स का नाम है वेस्टस लेक्टरिस एंट्रोलेक्टरल साइड ऑफ दी लेफ्ट मिड थाई, लेफ्ट मिड थाई की तरफ अपन इसको एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। इस बात का ध्यान रखें, ये सारी जो तीनों ओपीवी 0 डोज, बीसीजी और हेपेटाइटिस बी, ये तीनों टीके जो बच्चे को है एट बर्थ लगा रहे हैं। फिर बच्चे को टीके लगाने में अपन गैप प्रोवाइड करेंगे। 6 मंथ के बाद उस लेडी को वापस बुलाएंगे बच्चे के साथ और इस बच्चे को इम्यूनाइजेशन टीका लगाएंगे। अब बच्चे को जो ओपीवी का टीका लगा है, अब ओपीवी का वो 0 डोज लगा है। अब ये ओपीवी का जो बाइवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन का टीका है ये फर्स्ट डोज लगेगी, 2 ड्रॉप रहेगी, रूट ओरली रहेगा, और इसके साथ में बच्चे को रोटा वायरस की वैक्सीन भी दी जाएगी। रोटा वायरस वैक्सीन की जो डोज है 5 ड्रॉप्स हैं, और किस रूट से दी जाएगी? ओरली। जैसे ये क्यूट सा आपको बच्चा दिख रहा है, इस बच्चे में अपन ओपीवी की 2 ड्रॉप दिख रही है और रोटा वायरस की भी अपन 5 ड्रॉप बच्चे को पिलाएंगे। रोटा वायरस की वैक्सीन जो है बच्चे को डायरिया से प्रिवेंट करेगी, तो रोटा वायरस की वैक्सीन भी अपन बच्चे को 6 मंथ पे लगाएंगे। उसके बाद में बच्चे को फ्रैक्शनल इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन जो है ये डोज बच्चे को अपन लगाएंगे। फर्स्ट डोज जो है 0.1 ml रहेगा। रूट इसका इंट्राडर्मल रहेगा, आईडी रूट रहेगा, साइड रहेगी राइट अपर आर्म। बीसीजी जो वैक्सीन लगा रहे थे वो वैक्सीन अपन कहाँ लगा रहे थे? लेफ्ट अपर आर्म पे लगा रहे हैं, जबकि आईपीवी वैक्सीन फ्रैक्शनल इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन जो है वो अपन कहाँ लगा रहे हैं? वो राइट अपर आर्म के अंदर लगा रहे हैं, जैसा कि आपको इस डायग्राम के अंदर दिखा रखा है कि इनफ्रैक्शनल जो पोलियो वैक्सीन है ये बच्चे को अपन राइट साइड में लगा रहे हैं। फिर जो बच्चे को वैक्सीन लगाएंगे पीसीवी,
न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन जो है फर्स्ट डोज, इसकी जो फर्स्ट डोज है 0.5 ml रहेगी और IM लगेगी, इंट्रामस्कुलर लगेगी। साइड क्या रहेगी? वही साइड रहेगी वेस्टस लैक्ट्रिस एंट्रोलेक्टल साइड ऑफ दी राइट मिड थाई। इस बात में ध्यान रखना, राइट मिड थाई की तरफ ये लगेगी। अगली बात है, बच्चे को अपन क्या लगाएंगे? पेंटावेलेंट वैक्सीन लगाएंगे। पेंटा का मतलब होता है पांच वैक्सीन, DPT, हेपेटाइटिस और हिब। ये जो वैक्सीन है ये बच्चे को लगाएंगे। इस बच्चे में जो डोज है 0.5 ml डोज रहेगा, साथ ही रूट IM रहेगा एंट्रोलेक्टरल साइड ऑफ द लेफ्ट मिड थाई। लेफ्ट मिड थाई की तरफ ये जो है अपन बच्चे को पेंटावेलेंट वैक्सीन लगाते हैं। ये बच्चे में पेंटावेलेंट वैक्सीन लगी हुई है और पीसी की वैक्सीन जो है वो राइट साइड में लगी हुई है, पेंटा वाली जो है लेफ्ट साइड के अंदर लगी हुई है। फिर बच्चे को 10 वीक पे अपन सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले ओरल पोलियो वैक्सीन की थर्ड डोज, वैसे ये थर्ड डोज है 0, 1, 2 वाली जो डोज है ये लगाएंगे। इसका 2 ड्रॉप रहेगा, ओरली जो है बच्चे को पिलाएंगे। फिर रोटा वायरस की वैक्सीन, इसका सेकंड डोज 5 ड्रॉप रहेगा और बच्चे को अपन माउथ से देंगे, जैसा कि आपको इस डायग्राम के अंदर दिख रहा है। फिर बच्चे को पेंटावेलेंट की सेकंड डोज जो है बच्चे को लगाएंगे, वही रूट रहेगा, 0.5 ml रहेगा, IM लगेगी और राइट साइड में थाई के अंदर लगेगी। फिर बच्चे को अपन जो है 14 वीक पे वैक्सीनेशन शेड्यूल के अंदर बुलाएंगे और इसके अंदर जो थर्ड डोज है ओरल पोलियो वैक्सीन की, ये अपन बच्चे को देंगे। 2 ड्रॉप रहेगी, बच्चे का जो रूट है वो माउथ रहेगा। और रोटा वायरस की ये थर्ड डोज। इंडिया में पहले जो बच्चे का डेथ का कारण हुआ करता था वो डायरिया था। जब से ये रोटा वायरस वैक्सीन लगने लगी है तो डायरिया के केस कम रिपोर्टेड होने लगे हैं। तो रोटा वायरस वैक्सीन थर्ड 5 ड्रॉप रहेगी, ओरली अपन बच्चे को देंगे। फिर जो थर्ड जो वैक्सीन है वो हम बच्चे को IPV वैक्सीन देंगे और IPV वैक्सीन की सेकंड डोज रहेगी और IPV वैक्सीन 0.5 ml रहेगा। ID इंट्राडर्मली अपन बच्चे को देंगे और राइट अपर आर्म में रहेगा। जैसा कि ये क्यूट सा बच्चा देख रखा है, ये हमेशा डायग्राम में राइट साइड होता है और ये वाला साइड कौन सा होता है? लेफ्ट साइड होता है। तो राइट साइड में अपन IPV वैक्सीन देंगे, सेकंड डोज लगा रहे हैं। PCV की भी सेकंड डोज लगा रहे हैं, IPV इंट्राडर्मल लगा रहे हैं, PCV हम IM लगा रहे हैं। पेंटावेलेंट की थर्ड जो डोज है बच्चे को जो IM लग रही है ये राइट साइड है और ये वाली लेफ्ट साइड है। OPV की 2 ड्रॉप दे रहे हैं, रोटा वायरस की अपन 5 ड्रॉप दे रहे हैं। फिर बच्चे को अपन बुलाएंगे 9 मंथ पे। बच्चा जब 9 महीने का हो जाएगा तब अपन IPV की थर्ड डोज देंगे। ये थर्ड डोज है 0.1 ml देंगे, इंट्राडर्मली दी जाएगी, लेफ्ट अपर आर्म पे बच्चे को लगाएंगे। और साथ ही बच्चे को विटामिन A की भी खुराक दी जाएगी। विटामिन A जो है बच्चे को 8-9 मंथ पे प्रोवाइड किया जाएगा। विटामिन A का जो बड़ा काम है वो विजन के लिए है और विटामिन A को भी अपन कैसे देते हैं? अपन फर्स्ट डोज जो है 1 लाख देते हैं और ओरली ही देते हैं। 1 लाख डोज देते हैं और ओरली ही इसको अपन देते हैं। फिर बच्चे को अपन JE की वैक्सीन देते हैं, जापानी एनसेफेलाइटिस की भी वैक्सीन लगाते हैं, 0.5 ml देते हैं और IM देते हैं। और IM सारी जो बच्चे के अंदर जाएगी वो थाई के अंदर जाएगी। PCV की ये बूस्टर डोज है, PCV के जो अपने सेकंड डोज दिया, अब थर्ड डोज जो बच्चे को दे रहे हैं ये बूस्टर डोज है, ये बच्चे को बचाएगी। और ये CDC रिकमेंड करता है कि उसके बाद तीसरी डोज जो है वो बूस्टर लगनी चाहिए। 0.5 ml है, IM देंगे, सारे IM मैंने बता रखे हैं थाई के अंदर देंगे। बच्चे को विटामिन A की फर्स्ट डोज जो 1 लाख यूनिट देते हैं और बाकी जो 1 ml 1 लाख, 1 ml बच्चे को 1 लाख के बराबर होती है और बच्चे को टोटल 17 लाख दी जाएगी। सेकंड जो डोज है बच्चे को 2 लाख एंड 2 ml बच्चे को अपन देंगे। फिर बच्चे को वैक्सीनेशन शेड्यूल के अंदर 16 to 24 मंथ के अंदर बुलाएंगे। इसके अंदर OPV की बूस्टर डोज देंगे, ओरल पोलियो वैक्सीन की बूस्टर डोज रहेगी, 2 ml ड्रॉप रहेगी और बच्चे को अपन ओरली देंगे। फिर बच्चे को MR वैक्सीन देते हैं। MR वैक्सीन जो है अपन 9 मंथ में फर्स्ट वैक्सीन कौन सी देते हैं? MR वैक्सीन देते हैं। और आपको मैं बता दूं MR वैक्सीन पहले MMR वैक्सीन दी जाती है, मम्स मीजल रूबेला। अब आजकल क्या दी जाती है? MR, यानी कि मम्स हट गया, मीजल्स और रूबेला की जो वैक्सीन की फर्स्ट डोज है वो 9 मंथ पे दी जाएगी। और सबसे जो ध्यान रखने वाली बात है, इसका जो रूट है वो सब क्यूटेनियस रहेगा। डोज 0.5 ml देंगे और किस साइड में देंगे? राइट अपर आर्म के अंदर देंगे, राइट अपर आर्म के अंदर देंगे। और
24 मंथ पे बच्चे को सेकेंड MMR की जो वैक्सीन है देंगे, सेम रूट रहेगा, सेम डोज रहेगा, और OPV की भी बूस्टर डोज देंगे। जेई की सेकेंड डोज देंगे, जापानीज एनसेफेलाइटिस की सेकेंड डोज 0.5 ml रहेगा, इंट्रामस्कुलर देंगे, और सारी जो इंट्रामस्कुलर है वो थाई पे लगेगी। साथ में DPV बूस्टर फर्स्ट डोज जो है बच्चे को लगेगी 0.5 ml लगेगी, कैन बी गिवन अप टू 7 ईयर। ये बच्चे को 7 साल तक DPT B1 बूस्टर डोज दे सकते हैं। रूट DPT का IM रहेगा, साइड जो IM बच्चे में 18 मंथ तक के बच्चे में मिड थाई ही रहेगा। फिर विटामिन A की डोज 2 लाख यूनिट देते हैं 2 ml, और बच्चे को माउथ से देते हैं। तो ये सारा वैक्सीनेशन शेड्यूल में अपने स्पेशली जो बात की है वो डोज और रूट की बात की है और टाइम की बात की है। आई होप सो आपको ये लेक्चर आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट करेगा। थैंक यू।